नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, चाइना ने उइगर मुसलमानों पर अजब तरीके के हमले शुरू कर दिए हैं। वो विदेशों से भी उइगरों को खींच कर ला रहा है और उन्हें जेलों में भर रहा है और टॉर्चर भी कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की, जो उइगर मुसलमानों का पूर्वज है, वो भी अब चीन के दबाव में आकर बैकफुट पर है। तुर्की में उइगरों से जबरन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं कि वो खुद चीन वापस जाना चाहते हैं, लेकिन ये झूठ है। असल में चीन उइगर मुसलमानों को वापस अपने देश भेजने के लिए पूरा दबाव बनाए हुए है, जबकि सच्चाई यह है कि चीन में उइगर मुसलमानों की हालत नरक से भी बदतर है। लाखों को कंस्ट्रक्शन कैंपों में बंद करके इस्लाम मिटाया जा रहा है। वीडियो में मुसलमानों के खिलाफ चीन के बहुत से जहरीले राज खुलने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आखिरी तक आप जरूर बने रहिएगा। हम आपको दिखाएंगे कि चीन का मुसलमानों के खिलाफ कितना जहरीला और क्रूर नजरिया है। आपको बता दें कि उइगर मुसलमान चीन के शिनजियांग इलाके के असली मालिक हैं। वो तुर्किक नस्ल के हैं। तुर्की से उनकी भाषा और संस्कृति मिलती है। इस्लाम उनकी जिंदगी का हिस्सा है। नमाज, रोजा, मस्जिद, कुरान की तिलावत, वे सदियों से वहां रहते हैं। लेकिन 1949 में कम्युनिस्ट चीन ने कब्जा कर लिया। अब चीन उइगरों को अपना दुश्मन मानता है, क्योंकि उइगर मुसलमान हैं और अपनी आजादी चाहते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस्लाम से डरती है। वो सोचती है कि मुसलमान कभी चीनी नहीं बन सकते, वो अलग रहेंगे। इसलिए चीन ने प्लान बनाया कि उइगरों को या तो मारो या जबरन चीनी बना दो। 2025 की जेनोसाइड वॉच रिपोर्ट कहती है कि चीन उइगर मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है, एक्सटर्मिनेशन स्टेज पर पहुंच गया है। लाखों को मारना, बलात्कार, बच्चों को छीनना, ये सब वहां चल रहा है। चीन मुसलमानों को आतंकवादी कहता है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर उइगर शांति प्रिय हैं। आपको बता दें कि 2017 से चीन ने लाखों उइगरों को री एजुकेशन कैंप में ठूस दिया। चीन कहता है कि ये ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, लेकिन ये नाजी स्टाइल कंस्ट्रक्शन कैंप हैं। 2025 में भी आधा मिलियन से ज्यादा उइगर जेलों और कैंपों में सड़ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वहां टॉर्चर, बलात्कार, जबरन नसबंदी, महिलाओं को बच्चे पैदा करने से रोका जा रहा है, ताकि उइगर नस्ल खत्म हो जाए। यूएन की 2025 रिपोर्ट्स कहती है कि चीन मुसलमानों की संस्कृति को क्रिमिनलाइज कर रहा है। दाढ़ी रखना, नमाज पढ़ना, कुरान रखना, ये सब अपराध घोषित कर दिया गया है। मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। बच्चों को माता पिता से अलग करके चीनी स्कूलों में डाला जा रहा है, जहां इस्लाम के नाम पर थूकना सिखाया जाता है। फोर्स्ड लेबर, उइगरों को गुलाम बनाकर फैक्ट्रियों में काम करवाया जा रहा है। 2025 की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन उइगरों के अंग तक निकाल रहा है, यानी कि ऑर्गन हार्वेस्टिंग कर रहा है। चीनी निगरानी के बावजूद कई उइगर बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे, जहां अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया में कई जगह उन्हें शरण मिली। हालांकि अब चीन इनकी वापसी का दबाव बना रहा है। इसमें कई देश चीन के दबाव में झुकते भी दिखाई दे रहे हैं और उइगरों को वापस भेज रहे हैं। थाईलैंड ने 2025 में 40 उइगरों को चीन भेज दिया। वो 10 साल से जेल में थे, लेकिन चीन के दबाव में डिपोर्ट करना पड़ा। जहां तुर्की में हालत और भी ज्यादा बुरे हैं। पहले तुर्की उइगरों का सहारा था, लेकिन अब चीन के साथ बिलियन डॉलर की डील्स के लिए तुर्की बैकफुट पर है। 2025 की ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट कहती है कि तुर्की उइगरों की रेजिडेंसी कैंसिल कर रहा है, उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट कहकर डिटेन कर रहा है, जबरन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं कि वो खुद चीन जाना चाहते हैं। कई और थर्ड कंट्रीज जैसे कि तजाकिस्तान भेजा जा रहा है, जहां से चीन उन्हें ले जाता है। उइगर कहते हैं कि हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, तुर्की भी हमें बेच रहा है। आपको बता दें कि दुनिया में 57 से ज्यादा मुस्लिम देश है, लेकिन कोई भी उइगर मुसलमानों के हक में कोई भी आवाज नहीं उठाता है, क्योंकि सब पर चीन का भारी प्रेशर है। यूं तो चीन खुद को सेकुलर कहता है, लेकिन मुसलमानों से नफरत करता है। सिर्फ उइगर ही नहीं, हुई मुसलमानों पर भी दबाव है, लेकिन उइगरों पर सबसे ज्यादा, क्योंकि वो अलग पहचान रखते हैं। चीन कहता है इस्लाम को चीनीकरण करो, मस्जिदों पर चीनी झंडा, इमामों को पार्टी ट्रेनिंग दो। 2025 रिपोर्ट कहती है कि चीन मुसलमानों को ग्लोबल थ्रेट मानता है, विदेशों में सप्लाई भेजता है, परिवारों को धमकाता है। शी जिनपिंग ने खुद कहा, उइगरों पर नो मर्सी। वैसे भी आपको बता दें कि चीन में आमतौर पर नास्तिकता को बढ़ावा मिलता है, जहां सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, यहां ईसाई समेत अन्य धर्म के लोगों को बहुत ही परेशान किया जाता है, क्योंकि कम्युनिस्ट में धर्म का कोई भी सिद्धांत नहीं है। रूस इसी चक्कर में टूटकर खत्म हो गया है और अब चाइना के हालात भी यही हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि चीन में भगवान गॉड अल्लाह में विश्वास जग रहा है और लोग इसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तुर्की खुद को मुस्लिम परस्त देश होने का दावा करता है और कई बार चाहता है कि मुस्लिम देश मिलकर उसको नेता बना दे,
लेकिन असल में उसकी हकीकत यह है कि वो अपने ही पूर्वज उइगरों को भूल गया है और चाइना के दबाव में उइगर मुसलमानों को जबरन अपने देश से पकड़ाकर चीन भेज रहा है और चीन ने उइगरों के साथ वो सब कुछ कर रहा है जो किसी भी मानव जाति के साथ नहीं होना चाहिए। फिलहाल पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? क्या उइगर मुस्लिमों को अपने देश में शांति से जीने की इजाजत नहीं है? क्या ये चीन की दादागिरी नहीं है? क्या चीन उइगर मुस्लिमों के साथ जो कुछ कर रहा है वो बहुत ही अजीब नहीं है? आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM।